Assalamualaikum. Today we are going to discuss the anatomy and bony features of sacrum. Sacrum is a large, flattened and triangular bone formed by the fusion of 5 sacral vertebra. 5 sacral vertebra combine करके sacrum बना रहे होते हैं और it form the posterior superior part of bony pelvis. हमारे पास pelvis का ये posterior superior portion बना रही होती है. जैसे कि triangular है तो इसकी एक बेस होगी या जिसे हम अपर पार्ट भी कहते हैं, ये इसकी बेस या अपर पार्ट. एक इसका एपेक्स या लोअर पार्ट, ये इसका एपेक्स या लोअर पार्ट भी हम इसे बोलते हैं. और इसकी 4 सरफेसेस होती हैं. ये एंटीरियर या पेल्विक सरफेस, ये पोस्टीरियर या डोर्सल सरफेस और 2 लेटरल सरफेसेस होती हैं, राइट एंड लेफ़्ट. ये राइट एंड लेफ़्ट लेटरल सरफेसेस. सैक्रम की एनाटॉमिकल पोजीशन ये है कि ये डाउनवर्ड होती है और फॉरवर्ड होती है. इसकी जो एंटीरियर सरफेस होती है डाउनवर्ड होती है, फॉरवर्ड होती है. पोस्टीरियर सरफेस बैकवर्ड और थोड़ा अपवर्ड होती है. और ये 30 डिग्री का एंगल बना रही होती है विद हॉरिजॉन्टल सरफेस. सबसे पहले हम इसकी बेस की बात करते हैं. बेस इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड फॉरवर्ड. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द अपर सरफेस ऑफ S1 वर्टिब्रा और ये आर्टिकुलेट करती है विद L5 और यहाँ पे बनता है लंबो सैक्रल जॉइंट. ठीक है. अब इसका जो एंटीरियर मार्जिन होता है थोड़ा प्रोमिनेंट होता है और ये फॉर्म करता है प्रोमोन्ट्री ऑफ सैक्रम. इसकी हम अगर पोस्टीरियर या डोर्सल साइड पे जाके देखें तो एक ट्रायंगुलर फोरामेन होता है यहाँ पे, जिसे वर्टिब्रल फोरामेन बोलते हैं. ये इसके पेडिकल्स जो हैं, ये पेडिकल है, इसके पेडिकल्स शॉर्ट होते हैं और बैकवर्ड और लेटरली डायरेक्ट कर रहे होते हैं. फिर उसके बाद ये इसका लेमिना होता है, ये लेमिना. और ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस. आर्टिकुलेटिंग सरफेस के ये फेसेट्स होते हैं. लेटरल एंड ट्रांसवर्स एलिमेंट्स जो होते हैं इस वर्टिब्रा के, वो एला ऑफ सैक्रम बना रहे होते हैं. और एला ऑफ सैक्रम एक फैन बोनी मैस होता है. ये इसका मीडियल जो होता है वो स्मूथ होता है और लेटरल जो होता है रफ़ होता है. लेटरल मार्जिन इसके प्रेजेंट होते हैं. अब एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ बॉडी ऑफ वर्टिब्रा हमारे पास इन पे अटैच होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट्स. और ये जो पीछे होता है एला लेमिना, इस पे अटैच होता है लिगामेंटम फ्लेवा. इंटीरियर सरफेस एला का रफ़ पार्ट हमारे पास इलियाकस के अटैचमेंट प्रोवाइड करता है. इसका स्मूथ पार्ट हमारे पास लंबोसैक्रल लिगामेंट को पोस्टीरियरली अटैचमेंट प्रोवाइड करता है. और इसके लेटरल मार्जिन पे हमारे पास सैक्रो इलिक लिगामेंट अटैच होता है. नाउ सैक्रम की एपेक्स की बात करें तो एपेक्स इज़ फॉर्म बाय द इंफीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ 5th सैक्रल वर्टिब्रा. इसका एक ओवल फैसेट होता है जो कि कॉक्सिक्स के साथ आर्टिकुलेट करता है. दिस इज़ पेल्विक सरफेस. और एंटीरियर सरफेस ऑफ सैक्रम इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड. इसका जो मीडियन एरिया है इट इज़ मार्क्ड बाय बोनी रिजेस. ये बोनी रिजेस प्रोमिनेंट हो रहे हैं. These bony ridges are formed by the fusion of body of vertebra S1 vertebra, S2, S3, S4 and 5 respectively. इनकी फ्यूजन जहाँ पे हो रही है वहाँ पे ये रिजेस प्रोमिनेंट हो रहे हैं. फिर उसके बाद जो है ये रिजेस दोनों साइड्स पे 4 पेल्विक सैक्रल फोरामिना बना रहे हैं विच कम्युनिकेट. ये सैक्रल फोरामिना 4 बन रहे हैं, 4 पेयर्स जो कम्युनिकेट करते हैं विद द सैक्रल कैनाल. ये हमारे पास सैक्रल कैनाल है, इससे कम्युनिकेट करते हैं थ्रू इंटरवर्टिब्रल फोरामेन. ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है जिनके थ्रू ये सैक्रल कैनाल के साथ फ्यूज़ कर रहे होते हैं. ये जो बोनी बार्स हैं फोरामिना के दरमियान, ये कोस्टल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब इन फोरामिना के जो लेटरल साइड पर अगर हम देखें तो ये कोस्टल एलिमेंट्स जो है फ्यूज़ कर रहे होते हैं और लेटरल मैसेज ऑफ सैक्रम बना रहे होते हैं दोनों साइड्स पे. Pelvic sacral foramina transmits ventral rami of upper 4 sacral nerves and lateral sacral arteries. यहाँ पे हमारे पास piriformis मसल अटैच होता है ई शेप में, इन्वर्टेड ई शेप में, दोनों इस तरफ भी और इस तरफ भी piriformis मसल अटैच होता है. The dorsal surface of sacrum is rough
irregular, convex and directed backward and upward. ये dorsal surface है हमारे पास. In median plane it is marked by median sacral crest. ये हमारे पास median sacral crest है, which bear 3 to 4 spinous tubercles. You can see 3 to 4 sacral spinous tubercles, representing the fused spine of upper 4 sacral vertebra. Below the fourth tubercle there is an inverted U-shaped gap in the posterior wall of sacral canal. इसको हम कहते हैं sacral hiatus. It results from the failure of lamina of fifth sacral vertebra to meet posteriorly. अब जो लेमिना जब फ्यूज़ करते हैं तो इसकी लेटरल सरफेस बना देते हैं. मीडियन क्रेस्ट के जो लेटरल सरफेस है ना, ये लेमिना फ्यूज़ करके बना रहे होते हैं, ये वाली सरफेस. फिर उसके बाद हमारे पास एक लाइन होती है विद द सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा. हियर इज़ द 4 आर्टिकुलर ट्यूबरकल्स रिप्रेजेंटिंग द फ्यूज्ड आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्रा. लेमिना के लेटरली और फर्स्ट आर्टिकुलर प्रोसेस के अगर हम लाइन में देखें तो हमारे पास आर्टिकुलर ट्यूबरकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आर्टिकुलर प्रोसेस एडजेसेंट वर्टिब्रा के आर्टिकुलर प्रोसेस की फ्यूजन से बन रहे होते हैं. ये आप देख सकते हैं, ये इसके स्पाइनस ट्यूबरकल. लेकिन जो फिफ्थ सैक्रल वर्टिब्रा होती है उसके जो आर्टिकुलर प्रोसेस हैं वो फ्री होते हैं फ्रॉम फियन और फॉर्म कर देते हैं सैक्रल कॉर्मा. ये प्रोमिनेंट पोर्शन जो है इसके लेटरली 4 डोर्सल सैक्रल फोरामिना होते हैं. यहाँ पे पेल्विक सैक्रल फोरामिना थे, यहाँ पे डोर्सल सैक्रल फोरामिना, और ये कम्युनिकेट करते हैं विद द पेल्विक कैनाल थ्रू इंटरवर्टिब्रल फोरामिना. यहाँ से ऐसे ये पेंसिल में बंदर जा रही है, इससे कम्युनिकेट करते हैं ऐसे. अब डोर्सल सैक्रल फोरामिना के अगर हम लेटरली देखें तो लेटरल सैक्रल क्रेस्ट है जो जिस पे सैक्रल ट्रांसवर्स ट्यूबरकल्स होते हैं जो कि ट्रांसवर्स प्रोसेस की फ्यूजन से बन रहे होते हैं. ये ट्रांसवर्स ट्यूबरकल है, ट्रांसवर्स प्रोसेस की फ्यूजन से बनते हैं और फॉर्म करते हैं लेटरल सैक्रल क्रेस्ट. ये मीडियन सैक्रल क्रेस्ट था, दिस इज़ इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट एंड दिस इज़ लेटरल सैक्रल क्रेस्ट. ये ट्रांसवर्स प्रोसेस की फ्यूजन से बनते हैं, ये स्पाइनस प्रोसेस की फ्यूजन से बनते हैं, और ये हमारे पास आर्टिकुलर प्रोसेस की फ्यूजन से बनते हैं. In dorsal surface there is origin of erector spine from spinous tubercle and transverse tubercle in alphabet U shape. Here you can see. Between this there is a region of multifidus muscle that also covers this dorsal sacral foramina. These dorsal sacral foramina allow the passage of S1 to S4 ventral rami of S1 to S4. So now we discuss its lateral surface. Lateral surface का ये upper smooth area होता है जिसे हम auricular surface भी कहते हैं. ये articulate करता है विद हिप बोन के इलियकस वाले पोर्शन के साथ, और इलियोसैक्रल जॉइंट यहाँ पे बनता है. This rough area provide attachment to the sacroiliac ligament, interosseous sacroiliac ligament. Below this area provide attachment to the 4 structures, namely gluteus maximus, sacrotuberous ligament, sacrospinous ligament, and coccygeus muscle. After this, it forms the infralateral angle of sacrum. It terminates. This will provide attachment to lateral sacrococcygeal ligament. The structures that pass through the sacral canal are chorda equina, phylum terminale, spinal dura, and spinal arachnoid.